मुस्कान और रज़ा के बीच में जो दूरियां हैं ना ये और भी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं और ऐसा अब मौका आ चुका है कि ऐसा जो रज़ा है ना ये मुस्कान से अपने आप को दूर करना शुरू हो चुका है। रज़ा ये समझता है कि ये सब कुछ मेरे साथ मुस्कान की वजह से हो रहा है क्योंकि इसकी जो बहन है मदिया ये ऐसी चाल चल देती है कि इन दोनों के बीच में जो वो दरार आना शुरू हो चुकी है। जब मदिया जो वो अपने भाई को इस हालत में देखती है तो ये अपनी माँ के साथ बात करती है। माँ को कहती कि माँ जी आज जो कुछ भी रज़ा हमारे साथ कर रहा है, रज़ा पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब से इसकी शादी मुस्कान के साथ हुई है ना तो उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। जब से मुस्कान इसकी ज़िंदगी में आई है तो ये बातें जब माँ सुनती है तो ये आगे से जवाब देती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, हमें जब वो जल्दी से रज़ा के साथ बात करनी होगी, इससे पूछना होगा कि आखिरकार इससे मसला क्या है और ये चाहता क्या है। देखिए रज़ा कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन रज़ा की जो इंसल्ट हुई है ना तो ये सब कुछ रज़ा के दिल में उतर चुका है। अब मदिया के पास ऑप्शन आ चुका है और ये फिर रज़ा का माइंड ख़राब करने की कोशिश करेगी कि ये तुम्हारे साथ सीरियस ही नहीं है। अगर तुम्हारे साथ सीरियस होती ना तो कभी भी ऐसा तूफ़ान खड़ा ना होता। लेकिन कोई भी बात रज़ा नहीं सुनेगा। जब अपनी आंखों के साथ मुस्कान को किसी और लड़के के साथ देखेगा तो फिर बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। जब आशिर ये बात अपनी माँ को आकर, अपने घर वालों को आकर बताता है तो माँ जब ये बात सुनती है तो माँ को जो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये मुस्कान के वालिद को कहती कि अच्छा ठीक है, मैं इसे देख लेती हूँ या इसके साथ मैं बात करती हूँ कि आखिरकार इसकी इतनी हिम्मत कि हमें जो बदनाम करती फिरे। तो जब उठने लगती है तो वहाँ पर जो वो मुस्कान का वालिद इसे रोक लेता है। इससे कहते कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और हम अपनी बेटी के ऊपर सारा का सारा बोझ नहीं डाल सकते। तो आशिर भी बोल पड़ता है और ये अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी पापा जानी जो कुछ भी कह रहे हैं ये बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। इसमें इतनी गलती मुस्कान की नहीं है जितनी गलती जो वो रज़ा की है। रज़ा लड़का था, रज़ा का हक बनता था कि वो मुस्कान को समझाता और ऐसा कर जो वो तूफ़ान खड़ा ना होता। अब घर के अंदर ये बात तो चल चुकी है कि भाई मुस्कान और रज़ा जो वो समंदर के किनारे पकड़े गए हैं और ये बात वबा की तरफ फैल रही है। अभी तक तो मदिया को इस बात का नहीं पता चला। जब मदिया को इस बात का पता चलेगा तो ये तो और भी ज़्यादा तूफ़ान खड़े कर देगी, हर किसी को बता देगी। जो रज़ा की माँ होती है ना, ये रज़ा के वालिद के साथ बात करती है और कहती है कि जल्दी से हमें इस चैप्टर को क्लोज़ करना चाहिए। अगर रज़ा शादी करना चाहता है तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहता तो मदिया की हम शादी करवा देते हैं। आशिर के साथ बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो इसी वजह से ये आता है, आकर मुस्कान के वालिद को बात करने के साथ बात करता है। इससे कहता है कि जो भी होना था वो तो हो चुका है, तो हमें जल्दी से जो वो बैठ कर एक फ़ैसला करना होगा। इस नतीजे पे हमें जब पहुंचना होगा कि अब हम क्या करें। तो वहाँ पर जब वो मुस्कान का वालिद बड़ा शॉक्ड हो जाएगा, ये पूछने की कोशिश करेगा। आशिर भी पूछेगा कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम लोग खुलकर बात करो, क्या कहना चाहते हो। तो फिर जो वो रज़ा का वालिद कह सकता है कि भाई रज़ा जो वो मुस्कान में अब किसी किस्म की कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता, वो पीछे हो रहा है, तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए। अगर इन दोनों की जोड़ी आगे नहीं चल सकती तो हम इस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। लेकिन ये डिमांड रखी जाएगी, इनके सामने जो कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो ये डिमांड रखी जाएगी कि मदिया की शादी अगर आशिर के साथ होती तो फिर तो बात बन सकती, लेकिन मदिया की शादी पहले हो जाएगी तो उसके बाद जो वो मज़ीद मुश्किलात जो पैदा हो जाएंगी मुस्कान के लिए। जो ज़फ़र की बहन होती है ना, इसे जब शादी के लिए, ज़फ़र की शादी के लिए इनको पैसों की ज़रूरत होती है तो ये ATM कार्ड से पैसे निकलवाती है। तो अचानक से जो कुछ हुंडे इसके आगे आ जाते हैं, साथ में आशिर भी मौजूद होता है, तो वो पैसे लेकर चले जाते हैं। जब घर में आती है तो माँ जो होती है पूछती है कि भाई हाँ क्या बना पैसों का, आप पैसे आपने कहाँ लिए, कहाँ किए। तो आगे से ये कहती है कि जिस वक्त मैं ATM कार्ड से जब वो ATM लगा कर आ रही थी पैसे निकाल कर, तो कुछ हुंडे मेरे पास आए और उन्होंने जो वो सारे के सारे पैसे छीन लिए। तो ये बातें ज़फ़र की माँ सुनती तो वो बड़ी हक्की बक्की हो जाती है कि भाई अब क्या होगा। तो ज़फ़र को भी इस बात का पता चल जाता है और ये खुलकर बोलना शुरू कर देता है कि भई आप लोगों को मसला है, आप लोग मेरी खुद जानबूझकर शादी नहीं करवाना चाहते, इसी वजह से आप लोगों ने तमाशा खड़ा किया हुआ है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लेना, अगर ये शादी ना हुई ना तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा, मैं अपने आप को जी मार दूँगा। लेकिन मैं हर सूरत में रूज के साथ शादी करूँगा, उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ से फिर ये आशिर वालों से कुछ ना कुछ डिमांड कर सकते हैं पैसों की, और ज़फ़र की बहन को आशिर पसंद भी करता है। इसको चाहता भी है कि भाई मेरी अगर शादी होगी तो इस की लड़की के साथ होगी। ये मदिया को तो घास भी नहीं डालना चाहता। मदिया का तौर तरीका, मदिया का बात करने का अंदाज़ आशिर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मज़ीद मुस्कान की ज़िंदगी में तूफ़ान खड़े होंगे
और एक वक्त ऐसा आएगा कि मुस्कान को जो है वो नफ़रत की निगाह से देखा जाएगा और मुस्कान और रज़ा के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां पैदा होंगी कि इनका जो रिश्ता होगा जी हमेशा के लिए टूट जाएगा जब मदिया इस कार के अंदर जो वो कदम रखेगी। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लाजमी दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।